आलस का पंछी जो है बैठा, आओ उसे अब हम उड़ाए। आलस का पंछी जो है बैठा, आओ उसे अब हम उड़ाए। आलस का नशा कर रहे जो, आओ उनका नशा छुड़ाए। आओ उनका नशा छुड़ाए। कदम रखे मुश्किल राह पर, चाहे हम थोड़ा लड़खड़ाए। कदम रखे मुश्किल राह पर, चाहे हम थोड़ा लड़खड़ाए। आसमान में उड़ने से पहले पंखों को थोड़ा फड़फड़ाए। ज्ञान की कमी नहीं दुनिया में, ज्ञान की कमी नहीं दुनिया में, बस अब थोड़ा जोश बढ़ाए। नए नए शब्दों को ढूंढे, अपना एक शब्दकोश बनाए। नैन भटकाना छोड़ छाड़ के, नैन भटकाना छोड़ छाड़ के, हम किताबों से नैन लड़ाए। नैन भटकाना छोड़ छाड़ के, हम किताबों से नैन लड़ाए। जीवन सफल बनाना है तो आओ बच्चों पढ़े पढ़ाए। आओ बच्चों पढ़े पढ़ाए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से आपका स्वागत करता हूं कुशल इंस्टीट्यूट में। जो सफर चल रहा है हमारा एडजस्टमेंट्स का, उसको जारी रखते हैं। आओ बच्चों पढ़े पढ़ाए, जीवन अपना सफल बनाएं। तो जो हम लोग एडजस्टमेंट सीख रहे हैं, अब तक हमने 25 एडजस्टमेंट सीखी है पिछले 5 वीडियोस में। जिन लोगों ने इस वीडियो के पहले के 5 वीडियोस नहीं देखे, प्लीज देख लीजिए, आपको 25 एडजस्टमेंट सीखने मिलेंगे। तो वो जो 25 एडजस्टमेंट हमने सीखे हैं वो 11th और 12th के लिए कॉमन है। आज भी जो हम एडजस्टमेंट सीखने जा रहे हैं सिर्फ 3, और वो भी 11th 12th के लिए कॉमन है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। 11th में हमको है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, 12th में है फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जो डिफरेंस है एंट्रीज का वो बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। हमने जो पिछला वीडियो बनाया था आज के वीडियो के पहले का, उसका हेडिंग आपको पता होगा। वही हेडिंग आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए हेडिंग वही है, रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने 6 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट सीखी है। रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट किसको कहते हैं कि जब हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए जो एडजस्टमेंट्स हम रिकॉर्ड करते हैं, दे आर कॉल्ड रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट। रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट 6 एडजस्टमेंट्स हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। आज हम और 3 एडजस्टमेंट सीखेंगे। सो 6 + 9 देयर विल बी 6 + 3 देयर विल बी टोटल 9 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स। कितने रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे? 9। और टोटल अगर पहले से जितने भी एडजस्टमेंट्स हमने सीखे हैं उनको आप गिन ले तो 25 एडजस्टमेंट्स हमने सीखे हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं 3 एडजस्टमेंट्स, 26, 27, 28। ये 26 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे और 28 नीचे है। सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स हम आज हमको सीखने हैं, लेकिन क्योंकि तीनों में थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लेनेशन में, इसलिए हम इस पूरे वीडियो में सिर्फ 3 एडजस्टमेंट्स बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। लेट्स कंटिन्यू। ग्रुप का नाम वही है जो पिछले ग्रुप का नाम था। देखिए क्या है, रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स। व्हाट वाज द लास्ट नंबर इन द लास्ट वीडियो? 25। 25 के बाद 25 के बाद आता है 26। आज का पहला एडजस्टमेंट और सीरियल नंबर 26, जरा ध्यान से देखिएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंसेस। इसका मतलब समझाता हूं कि जो बिजनेस के मालिक होते हैं, सोल ट्रेडर का मालिक कौन? सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मालिक कौन? सोल ट्रेडर। और पार्टनरशिप फर्म का मालिक कौन? पार्टनर्स। तो ये जो मालिक होते हैं सोल ट्रेडर या पार्टनर्स, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस में से पे करते हैं। समझो, जब भी कोई ओनर अपना पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के कैश में से पे करता है तो डेबिट किसको देना चाहिए? ड्राइंग को। ये बात आपको पता होगी, 11th में FIGC में सिखाया जाता है, बेसिक्स में। So whenever the owner makes the payment of his personal expenses out of the business, then drawing account should be debited. तो ड्राइंग को डेबिट देना चाहिए, ना कि उस एक्सपेंस को। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बिजनेस के कैश बॉक्स में से कैश निकाल के उस कैश में से, उस कैश की मदद से अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदता हूँ, स्टडी मटेरियल खरीदता हूँ। ठीक है, समझो मैंने कैश बॉक्स में से 1000 रुपए निकाले और 1000 रुपए की मैंने अपने बच्चों के लिए स्टेशनरी खरीदी, तो मुझे किसको डेबिट देना चाहिए? आप ही बताओ, ड्राइंग को डेबिट देना चाहिए या स्टेशनरी को? बोलिए।
ड्राइंग को, स्टेशनरी को नहीं। अगर मैं स्टेशनरी को डेबिट दे दूंगा तो वो स्टेशनरी बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगी, और मैंने बिजनेस के लिए स्टेशनरी खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, बोलिए पर्सनल यूज के लिए। तो बस यहां पर गलती ये हो रही है कि हमने खर्चा किया है अपने पर्सनल यूज के लिए, लेकिन उस पर्सनल एक्सपेंस को हमने बिजनेस में डाल दिया, तो गलती हो गई फिर से। प्लीज पे अटेंशन, व्हाट इज हेडिंग? पर्सनल एक्सपेंसेस रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिजनेस एक्सपेंस। तो जब हम अपने पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस में डाल दें तो मुझे उसको डालना चाहिए था ड्राइंग में, लेकिन मैंने उसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल दिया, गलती हो गई। तो उस गलती को सुधारने के लिए सोल ट्रेडर अलग एंट्री पास करता है और पार्टनर्स अलग एंट्री पास करते हैं। प्लीज पे अटेंशन, हेडिंग इज सेम। व्हाट इज द हेडिंग? पर्सनल एक्सपेंसेस wrongly treated as business expenses. Personal expenses wrongly treated as business expenses. तो अगर सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स FYGC 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हमने। जो लोग अभी 11th में, वो लोग खास ध्यान दीजिए। पहली जो एंट्री है वो 11th वाले ध्यान दें, और दूसरी जो बी है, A फॉर सोल ट्रेडर एंड B हियर फॉर पार्टनर्स। तो अपने अपने क्लास में जो जिस क्लास में वो उस वक्त ध्यान दीजिए प्लीज। पहले 11th वाले ध्यान दें, FYGC वाले, कि अगर सोल ट्रेडर ने पर्सनल एक्सपेंस पे किया और उस पर्सनल एक्सपेंस को किस में डाल दिया उसने? बिजनेस एक्सपेंस में, तो उस गलती को सुधारने के लिए एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट किसको देना चाहिए था? अभी तो मैंने कहा किसको देना चाहिए था? ड्राइंग को। उसने ड्राइंग को डेबिट नहीं दिया, उसके बजाय उसने एक्सपेंस को डेबिट दे दिया, इसलिए उस गलती को सुधारने के लिए ये एंट्री है। व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। FYGC फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, फिर से याद दिलाओ, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अब ड्रॉइंग कहा जाता है, 11th वालों को पता है ड्रॉइंग कहा जाता है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे फर्स्ट आइटम क्या है? कैपिटल। कैपिटल में से ड्रॉइंग लेस होता है, सीधा इफेक्ट। लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल, ड्रॉइंग क्या होता है? लेस फ्रॉम कैपिटल। और टू एक्सपेंस, लेस फ्रॉम दी एक्सपेंस, और एक्सपेंस में से भी लेस होगा। ये जो एडजस्टमेंट्स है, रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट आज के, उसका इफेक्ट ये होने वाला है कि दोनों जगह से लेस होने वाले हैं, दोनों जगह से। इसके पहले के वीडियो में जो हमने 6 एडजस्टमेंट्स बनाए थे ना, अगर आप ध्यान से देखें, मैं चाहूंगा एक बार इस वीडियो को देखने के बाद फिर से इसके पहले का वीडियो देखिए, उसमें 6 एडजस्टमेंट जो हमने सीखे थे। उसमें क्या था, जब गलती हुई तो उस गलती को सुधारने के लिए हमने एक जगह से लेस किया था और दूसरी जगह पे ऐड किया था। वो जो 6, इसके पहले के जो 6 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स है, उसमें एक इफेक्ट कहीं से लेस हो रहा है तो दूसरा इफेक्ट कहीं पे ऐड हो रहा है। आज के जो 3 एडजस्टमेंट्स है, मैं याद दिलाऊं फिर से प्यारे बच्चों, आज के जो 3 एडजस्टमेंट्स है उसका इफेक्ट ये होगा कि 2 जगह से लेस होगा, दोनों जगह से लेस होगा। रीजन आपको पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए आज की एंट्री एक बार फिर से, सोल ट्रेडर के लिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो ड्रॉइंग क्या होता है? कैपिटल में से लेस होता है, इसलिए पहला इफेक्ट कैपिटल में से लेस। और एक्सपेंस में गलती से हमने बिजनेस का एक्सपेंस डाल दिया, बिजनेस के एक्सपेंस में हमने गलती से पर्सनल एक्सपेंस डाल दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें से वो भी लेस करेंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल ड्रॉइंग, और टू एक्सपेंस लेस फ्रॉम दी एक्सपेंस। तो मैंने क्या किया, मेरे बच्चों के लिए जो स्टेशनरी खरीदी उसको मैंने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डाल दिया, जबकि मुझे उसको किस में डालना चाहिए था? ड्रॉइंग में। तो उस गलती को सुधारने के लिए मैं डेबिट किसको दूंगा? ड्रॉइंग को, और क्रेडिट किसको दूंगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होगा और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में से भी लेस होगा। लेस फ्रॉम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेस फ्रॉम कैपिटल। समझ में आया? एज अ सोल ट्रेडर ये पहली एंट्री, अगर आप फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर पढ़ रहे हैं तो ये एंट्री आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप 12th में हो और आप पढ़ रहे हो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो आपके लिए एंट्री नंबर बी। थोड़ा ही फर्क है, आपको पता होगा, ये इससे पहले भी आ चुका है। अगर पार्टनर्स ने पर्सनल एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस में डाल दिया बाय पार्टनर SYGC 12, तो एंट्री है पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। ऊपर क्या थी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, उसकी जगह पे क्या आएगा? पार्टनर्स ड्रॉइंग टू एक्सपेंस। समझो ए है तो एज ड्रॉइंग टू एक्सपेंस, बी है तो बीज ड्रॉइंग टू एक्सपेंस, बस यही फर्क है। सोल ट्रेडर लिखता है ड्रॉइंग टू एक्सपेंस और पार्टनर्स लिखते हैं पार्टनर्स ड्रॉइंग टू एक्सपेंस। अब इसके भी 2 इफेक्ट। पार्टनर्स ड्रॉइंग कहा जाता है, पार्टनर्स ड्रॉइंग अभी SYGC में फाइनल अकाउंट्स में एक नया अकाउंट खुलता है जिसका नाम है PC अकाउंट। PC अकाउंट का फुल फॉर्म है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जिन लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का स्पेशल वीडियो नहीं देखा वो देखिए, उसमें पूरा फॉर्मेट बताया, समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पार्टनर्स ड्रॉइंग जाता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड। हम जो अलग से स्पेशल अकाउंट बनाते ना, क्या नाम है उसका? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उसमें डेबिट साइड पे जाता है टू ड्रॉइंग। एंड सेकेंड इफेक्ट वही है जो ऊपर था, लेस फ्रॉम दी एक्सपेंस, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस को गलती से किस में डाल दिया है? बिजनेस एक्सपेंस में, इसलिए बिजनेस एक्सपेंस में से लेस करेंगे।
लेस फ्रॉम बिजनेस एक्सपेंस। और डेबिट का इफेक्ट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल या करंट। कब पार्टनर्स कैपिटल बनता है, कब पार्टनर्स करंट बनता है, वो हमने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो जो भी आपने आंसर में बनाया होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसमें डेबिट साइड पे लिखो, और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया तो उसमें डेबिट साइड पे लिखो। तो इस तरह से ये केस एक ही है, आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो आप उसके हिसाब से एंट्री पास कीजिए। सो व्हाट इज द नेम of the adjustments, what is the heading of the adjustments? Personal expenses wrongly treated as business expenses. Personal expense को गलती से किस में डाल दिया, business expense। तो उसको सुधारने के लिए सोल ट्रेडर एंट्री पास करेगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और पार्टनर्स एंट्री पास करेंगे पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, और उसके इफेक्ट। इज दैट क्लियर, समझ में आया? देखिए और एक गलती है इस तरफ, ये हो गया 26। अब आता है 27। फिर से आपको ये भी पता होगा कि जब भी ओनर पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी विड्रॉ करता है तो हम डेबिट किसको देते हैं, ड्रॉइंग को। देखिए ध्यान दीजिए, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स whenever the businessman, whether it is a sole trader or a partner, withdraw goods for his personal use। जब भी सोल ट्रेडर हो या पार्टनर हो पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है, ड्रॉइंग अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। कौन से अकाउंट को डेबिट देना चाहिए, ड्रॉइंग को। लेकिन देखिए अभी गलती क्या हुई, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स। हुआ ये कि इन ओनर्स ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया लेकिन गलती से उसको डेटर्स में डाल दिया, जबकि उनको डालना चाहिए ड्रॉइंग में। अभी तो मैंने कहा पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करें तो डेबिट किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए, ड्रॉइंग को, लेकिन किस में डाल दिया, डेटर्स को। तो सोल ट्रेडर इस गलती को कैसे सुधारेगा, देखिए पहला बाय सोल ट्रेडर। अगर सोल ट्रेडर से गलती हो गई FIJC 11th वाले, तो एंट्री फिर से वही है, डेबिट किसको देना चाहिए था, ड्रॉइंग को, तो ड्रॉइंग को डेबिट दे दो। और गलती से किस में डाल दिया, डेटर्स, तो डेटर्स को क्रेडिट दे दो। यहां पर भी ऐसा ही था, डेबिट किसको देना चाहिए था, ड्रॉइंग को, और गलती से किस में डाल दिया था, एक्सपेंस, तो उसको क्रेडिट दे दो। क्योंकि एक्सपेंस को क्रेडिट दोगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, यहां पर डेटर्स को क्रेडिट दोगे तो डेटर्स कम हो जाएगा। सोल ट्रेडर पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करता है और गलती से वो किस में डाल देता है, डेटर्स में, तो उसकी एंट्री है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। और ड्रॉइंग वही जो यहाँ पे था, लायबिलिटी साइड लेस फ्रॉम कैपिटल, सेम इफेक्ट। ड्रॉइंग क्या होता है, कैपिटल में से लेस, FIJC फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जब बैलेंस शीट बनती है तो लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम होता है कैपिटल, और कैपिटल में से ड्रॉइंग क्या होता है, लेस, तो डेबिट होगा लेस फ्रॉम कैपिटल। और क्रेडिट डेटर्स में से लेस, डेटर्स में से भी लेस। मैंने क्या कहा, आज के जो एडजस्टमेंट्स है वो हम दोनों जगह से लेस कर रहे हैं, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम डेटर्स। यहाँ पे क्या था, लेस फ्रॉम कैपिटल, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, ठीक है। और अगर यही गलती किससे हो जाए, पार्टनर से, यानी पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया लेकिन गलती से किस में डाल दिया, डेटर्स में, तो देखिए एंट्री क्या है, पार्टनर्स ड्रॉइंग टू डेटर्स। यहां पर क्या था, पार्टनर्स ड्रॉइंग टू एक्सपेंस, उसके बजाय पार्टनर्स ड्रॉइंग टू डेटर्स। अब पार्टनर्स ड्रॉइंग कहां जाएगा, सेम यहां पे जो बात बताई मैंने, कौन से अकाउंट में जाएगा, PC अकाउंट डेबिट साइड। PC का फुल फॉर्म पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड पे लिखेंगे। A है तो A के कॉलम में, B है तो B के कॉलम में, टू ड्रॉइंग लिखो, फॉर्मेट देखो, समझ में आ जाएगा। और डेटर्स में से लेस, सेम है, आप देखिए उस तरह से। तो ये और ये पूरी तरह से माइंड में बिठाइए, क्योंकि अगर आप सोल ट्रेडर का पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो ऊपर की A एंट्री है, और अगर पार्टनरशिप का पढ़ रहे हैं तो B। आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो वो एंट्री आपके लिए एप्लीकेबल है, उस एंट्री को ध्यान से देखिए, और जब प्रॉब्लम आएगा तो अपनी अपनी एंट्री अप्लाई कीजिए, एडजस्टमेंट अप्लाई कीजिए, उसके 2 इफेक्ट्स अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब ये जो आज की तीसरी नंबर 28 स्टार एंट्री है, देखिए ये जो एंट्री है ना, एडजस्टमेंट है ना, ये 11-12 दोनों में आता है, कॉमन है, 11-12 के लिए अलग अलग नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे। इट्स अ स्टार एडजस्टमेंट, आज का आखिरी एडजस्टमेंट नंबर 28, प्लीज पे अटेंशन। क्या लिखा देखिए, सेल ऑफ असेट इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स और सेल ऑफ गुड्स। हुआ ये कि हमने किसी एसेट को बेचा था लेकिन हमने उसको सेल्स में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर बेचा, अगर मैं फर्नीचर बेचता हूं तो फर्नीचर मेरे लिए एसेट है, गुड्स नहीं है। अगर मैं फर्नीचर को बेचता हूं तो मुझे बैलेंस शीट एसेट साइड पे से जो फर्नीचर लिखा होगा उसमें से क्या करना पड़ेगा, लेस। तो जब हम किसी असेट को बेचते हैं तो हमें उस असेट में से उस जितने की असेट बेची है उसको क्या करना चाहिए, लेस। लेकिन हमने उसको क्या मान लिया, सेल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल ऑफ असेट एंड सेल ऑफ गुड्स, सिंपल सी बात है। सेल ऑफ गुड्स जाता है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल्स कहां जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम। और अगर असेट को बेचे तो उसको हम बैलेंस शीट असेट साइड में से लेस करते हैं। तो यहां पे गलती ये हुई कि हमने बेचा किसको था, असेट को, लेकिन हमने उसको गलती से किस में डाल दिया, सेल्स में। प्लीज पे अटेंशन।
सेल ऑफ असेट इज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स या सेल ऑफ गुड्स। तो सेल ऑफ असेट को गलती से किस में डाल दिया आपने? सेल्स में। तो आपको उसको सुधारने के लिए ये एंट्री पास करनी है। देखिए एंट्री क्या है, इसकी एंट्री है सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। व्हाट इज द एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। गलती से हमने किस में डाल दिया है? सेल्स में डाल दिया ना, इसलिए पहला इफेक्ट होगा सेल्स अकाउंट को डेबिट दो ताकि उस सेल्स में से आप वो अमाउंट लेस कर सके। इफेक्ट देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल्स। डेबिट किसको दिया? सेल्स को। आप सबको पता है सेल्स तो ऑलवेज क्रेडिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है, लेकिन जब हम उसको डेबिट देंगे तो सेल्स कम हो जाएगा, सेल्स कम हो जाएगा, क्योंकि गलती से हमने सेल्स में उसको डाला है ना, तो हमको सेल्स को क्या करना है? कम करना है, इसलिए हम सेल्स को डेबिट दे रहे हैं। तो एंट्री क्या हुई? सेल्स अकाउंट डेबिट, और उसका इफेक्ट क्या होगा? लेस फ्रॉम सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लेस फ्रॉम सेल टू असेट अकाउंट। क्रेडिट किसको दिया? असेट को, और असेट में से भी लेस फ्रॉम दी असेट। आपने देखा, देखिए ये सेल्स में से लेस हो रहा है डेबिट, और क्रेडिट असेट में से लेस हो रहा है, दोनों जगह से लेस हो रहे हैं। आज के एडजस्टमेंट्स आप देखिए, दोनों जगह से लेस हो रहे हैं। तो जब भी सेल ऑफ असेट को गलती से आप किस में डाल दो? सेल्स में, तो एंट्री है सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। व्हाट इज एंट्री? सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, और इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम सेल्स लेस फ्रॉम असेट। तो ये आज की 3 ही एडजस्टमेंट्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हमने पूरा वीडियो सिर्फ 3 एडजस्टमेंट को समर्पित किया। प्लीज पे अटेंशन प्यारे बच्चों। कॉलेज स्कूल आपके जब खुलेंगे तब देखेंगे, लेकिन जब तक कॉलेज स्कूल या कोचिंग क्लासेस शुरू नहीं होते तब तक ये अच्छा मौका है आप सबको अपना बेस मजबूत बनाने का। प्लीज ध्यान दीजिए, रिवाइज कीजिए, और पिछले वीडियोस देखते रहिए बार बार, तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो बस आज 3 ही थे, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन तो बनता है कि नहीं? तो आज की पहली एडजस्टमेंट नंबर 26 क्या थी? पर्सनल एक्सपेंसेस रॉन्गली ट्रीटेड एज बिजनेस एक्सपेंस। हम अपने पर्सनल खर्चे को किस में डाल देते हैं? बिजनेस में। तो उसको सुधारने के लिए पर्सनल खर्चा जब भी होता है तो डेबिट किसको देना चाहिए? ड्राइंग को, लेकिन उसके बजाय हमने एक्सपेंस में डाल दिया। तो इस गलती को सुधारने के लिए सोल ट्रेडर क्या एंट्री पास करेगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। इफेक्ट क्या होगा? ड्राइंग होगा लेस फ्रॉम कैपिटल। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम कैपिटल होता है, और उसमें से ड्राइंग लेस होगा। सोल ट्रेडर के लिए, FIGC के लिए बोल रहा हूँ, 12th के लिए नहीं। और सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंस में से भी लेस, क्योंकि गलती से एक्सपेंस में डाल दिया, वहां से भी लेस, दोनों जगह से लेस। ड्राइंग इज लेस फ्रॉम कैपिटल, ड्राइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, और एक्सपेंस में से भी जो गलती से पर्सनल एक्सपेंस डाल दिया उस एक्सपेंस में से लेस करो। मैंने अपना पर्सनल प्रिंटिंग बिल बिजनेस के प्रिंटिंग बिल में डाल दिया, तो मैं बिजनेस के प्रिंटिंग बिल में से पर्सनल प्रिंटिंग बिल लेस करूंगा। सिंपल सी बात है। और अगर सेम गलती किससे हो जाए? पार्टनर से, है ना, SYGC पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो एंट्री क्या है? खाली क्या फर्क है? यहाँ पर ड्राइंग टू एक्सपेंस, तो यहाँ पे पार्टनर्स ड्राइंग टू एक्सपेंस। ए है तो एज ड्राइंग टू एक्सपेंस, बी है तो बीज ड्राइंग टू एक्सपेंस। इफेक्ट एज ड्राइंग हो या बीज ड्राइंग हो, कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि 12th में हम लोग एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाते हैं जो 11th में नहीं था, उसका नाम है PC अकाउंट। PC अकाउंट डेबिट साइड पे हम लोग लिखते हैं टू ड्राइंग, जो भी पार्टनर ने ड्राइंग किया उसके कॉलम में लिखना है आपको। तो पार्टनर्स ड्राइंग आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट वही है जो ऊपर था, लेस फ्रॉम दी एक्सपेंस, क्योंकि एक्सपेंस में गलती से पर्सनल एक्सपेंस डाल दिया तो उसको माइनस करेंगे। आ रहा है समझ में? पक्का। और बिल्कुल ऐसी और एक गलती कि जब बिजनेसमैन गुड्स विड्रॉ करता है, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, उसको गलती से किसमें डाल देता है? डेटर्स में। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज रॉन्गली इंक्लूडेड इन डेटर्स। तो सोल ट्रेडर सुधारने के लिए क्या एंट्री पास करेगा? ड्राइंग टू डेटर्स। सोल ट्रेडर एंट्री पास करेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। इफेक्ट क्या होगा? ड्राइंग क्या होता है? सेम, लेस फ्रॉम कैपिटल। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम कैपिटल, उसमें से ड्राइंग लेस, और डेटर्स में से भी लेस, क्योंकि गलती से हमने डेटर्स में डाल दिया तो वहां से हमको लेस करना पड़ेगा। और अगर पार्टनर से ये गलती हो गई तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स ड्राइंग टू डेटर्स। ओनली द डिफरेंस ड्राइंग एंड पार्टनर्स ड्राइंग। पार्टनर्स ड्राइंग टू डेटर्स। फिर से पार्टनर्स ड्राइंग कहाँ जाएगा? PC अकाउंट डेबिट साइड टू ड्राइंग। जो पार्टनर, जिस पार्टनर ने गुड्स विड्रॉ किया होगा उसके कॉलम में लिखो, ए है तो एज ड्राइंग, बी है तो बीज ड्राइंग। टू डेटर्स, तो पहला पार्टनर्स ड्राइंग कहाँ जाएगा? PC अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड, और डेटर्स में से भी लेस। समझे? ये दोनों में देखो कितना आपस में कनेक्शन है, ध्यान से इसको समझो तो ये भी समझ में आ जाएगा। और आज की आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री कि हमने असेट को बेचा, लेकिन गलती से उसको क्या मान लिया? सेल्स या सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ असेट इज रॉन्गली ट्रीटेड एज
या रॉन्गली इंक्लूडेड इन सेल्स या सेल ऑफ गुड्स, तो उस गलती को सुधारने के लिए एंट्री क्या है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। व्हाट इज एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। इफेक्ट क्या होगा, सेल्स में से भी लेस होगा क्योंकि गलती से सेल्स में डाल दिया है, और असेट में से भी लेस होगा क्योंकि असेट को हमने बेचा है। असेट गई ना, इसलिए उसमें से लेस होगा, और उसकी जगह पे गलती से किस में डाल दिया था हमने, सेल्स में से, तो सेल्स में से भी लेस। एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट लेस फ्रॉम सेल्स। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, फर्स्ट आइटम सेल्स में से लेस होगा, और असेट जो असेट को बेचा होगा उसमें से लेस। फर्नीचर बेचा है, फर्नीचर में से लेस। मशीनरी बेची है, उसमें से लेस। समझे? तो इसके पहले के वीडियो में हमने 6 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट सीखे, आज के वीडियो में हमने 3 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट सीखे, यानी रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स में आपके पास टोटल 9 एडजस्टमेंट्स हो गए। प्यारे बच्चों, 9 रेक्टिफाइड एडजस्टमेंट्स, और टोटल अगर नंबर 1 से आप गिनेंगे तो आपके 28 एडजस्टमेंट्स अब तक हो चुके हैं, और 12 एडजस्टमेंट्स मैं आपको कम से कम सिखाऊंगा। 28 + 12, सो देयर विल बी 40 एडजस्टमेंट्स ऑल टुगेदर। ठीक है? टेक्स्ट बुक में आपको 20-25 मिलेंगे, या अलग अलग प्रॉब्लम्स में वो अलग अलग पेजेस पे आपको बिखरे हुए मिलेंगे, लेकिन उन सबको हमने एक साथ यहाँ पर लाकर ग्रुप में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद और 12 एडजस्टमेंट्स हमको सीखने हैं। 4-4 के 3 ग्रुप हो या 3-3 के 4, वो आप देखते रहिए, वो हम देखेंगे, वो प्लान हम करेंगे। आप लोग के पढ़ाई का प्लान हमारे पास है, आप सिर्फ उस प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है? पिछले एडजस्टमेंट्स देखिए, आज का भी एडजस्टमेंट देखिए ध्यान से। अगर कोई भी डाउट है टेक्स्ट बुक में, आप एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। ठीक है? और एडजस्टमेंट्स आपके सामने लेके आऊं, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।